दोस्तों, आपका स्वागत है बिहार टीचिंग बाय चमन जी के चैनल पे। आज हम हिस्ट्री का सेकेंड क्लास लेके आए हैं। सेकेंड क्लास में देखेंगे, उससे पहले एक सूचना यही है कि आप जो है आराम से तैयारी कर सकते हैं। दिन में 3 बार, 7 बजे रात में, 8 बजे में, 9 बजे में उसका टाइम टेबल बना दिया गया था। और पहले हम बता भी दिए हैं कि 7 बजे से हमारा क्लास हिंदी का होता है, 8 बजे से हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं और 9 बजे से हम लोग जीके की हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो अभी हम 9 बजे में देखेंगे जीके का हिस्ट्री। जीके का हिस्ट्री में हम लोग पहला क्लास कर लिया है प्राचीन भारत में ही, जिसका सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ने के बाद हम लोग आज पढ़ेंगे वैदिक काल। वैदिक काल का शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये वीवीआई है परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप देख सकते हैं क्लास 2 है। वैदिक काल जो है 2 भागों में विभाजित किया गया है वैदिक काल को। पहला ऋग्वैदिक काल जो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व में। दूसरा उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल जो है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया। आइए नेक्स्ट, आर्य जो हैं सर्वप्रथम कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में। नेक्स्ट, आर्यों के द्वारा निर्मित जो सभ्यता है उसे क्या कहते हैं? वैदिक सभ्यता। आर्यों की भाषा क्या थी? संस्कृत भाषा थी। आर्य जो थे वो ग्राम के मुखिया को क्या कहते थे? ग्रामीणी कहते थे। और दूसरी बात, विश्व का प्रधान वहाँ होता था, विश्वपति होता था। जन का जो शासक होता था उसे हम राजन कहते थे। गोचर भूमि का जो अधिकारी था उसे क्या कहा जाता था? उसे कहा जाता था बाजपति। नेक्स्ट देखेंगे, अपराधियों को पकड़ने का जो कार्य था वह किसका था? उग्र का था। राजा को सलाह देने वाली जो संस्था थी उसे क्या कहते थे? सभा और समिति। क्या कहा जाता था उसे? सभा एवं समिति कहा जाता था। ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है, क्या चीज वर्णित है 7वें मंडल में? दशराज्य युद्ध के बारे में वर्णित है। आइए, आर्यों के प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम में 5 भागों में बांटा गया है। पहला कुल, दूसरा ग्राम, तीसरा विश्व, चौथा जन और 5वां राष्ट्र। यहाँ जो है ऋग्वेदिक समाज जो है 4 वर्गों में विभक्त था। पहला ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अब इसके बाद देखेंगे कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? 108 उपनिषद हैं। इसके बाद जो महापुराण हैं वो कितने हैं? 18 महापुराण हैं। वेदांग की संख्या 6 है। नेक्स्ट देखिए कि दर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन, चार्वाक दर्शन जो है वो उसके जो प्रवर्तक हैं चार्वाक भी हैं। योग दर्शन के हैं पतंजलि, सांख्य दर्शन के हैं कपिल और न्याय दर्शन के गौतम। पूर्व मीमांसा के जैमिनी हैं और उत्तर मीमांसा के बादयारायण हैं। इसके बाद वैशेषिक जो है उस दर्शन उसका कनाद है। वेद क्या है? वेदांग पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है? उसे उपनिषद में उसे क्या कहा जाता है? उपाध्याय कहा जाता है। नहीं, इसके बाद वेद में महिला को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। किस वेद में था? ऋग्वैदिक काल में था, वेद में नहीं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर जो थे सर्वाधिक प्रिय देवता किसे माना गया? देखिए, ऋग्वैदिक काल में किसको माने थे हम लोग? इंद्र को, और इसमें प्रजापति को। ऋग्वेद में नदी जो थी सबसे पवित्र नदी सरस्वती को मानी जाती थी। इसके बाद आइए, वैदिक साहित्य। ऋग्वेद जो है सबसे पुराने वेद हैं। इसमें 10 मंडल हैं, 128 सूक्त एवं 10,462 ऋचाएँ हैं। विश्वामित्र ऋग्वेद की रचना की। सूर्य देवता का 3रे मंडल में उन्होंने गायत्री मंत्र का उल्लेख किया है। 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख किए हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसकी रचना पद और गद्य दोनों में हुई है। यह कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है।
कर्मकांड प्रधान ग्रंथ कौन से हैं? तो यजुर्वेद है। इसमें बलिदान विधि का भी वर्णन है। सामवेद देखेंगे, साम का अर्थ होता है गान। इसमें संकलित मंत्रों का उल्लेख देवताओं की स्तुति के लिए किया गया था। अब देखिए अथर्ववेद। अथर्ववेद में अथर्वा ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं, लगभग 6000 पद हैं। इसमें जो है ब्रह्म ज्ञान, इसके बाद औषध प्रयोग, रोग निवारण, तंत्र मंत्र आदि का उल्लेख किया गया है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज हम लोग हिस्ट्री का दूसरा चैप्टर समाप्त करके MCQ लगाएंगे। जय हिंद।